Hello everyone, I Pooja Yadav, PGT Mathematics from RGS High School, Baganki. Today we will study class 6 mathematics chapter number 3, chapter name playing with numbers, exercise 3.2. Question number 1. What is the sum of any two odd numbers? B part even numbers. इसमें आपको सम बताना है कि यदि हम किसी भी टू ऑड नंबर का सम करें क्या आता है. ऑड नंबर आता है, इवन नंबर आता है. लेट कर लिया हमने, एक ऑड नंबर 1 है, सेकेंड 3 है, दोनों का सम किया कितना आया 4, और 4 क्या है, एक इवन नंबर है. आप ऐसे ही और भी कुछ लेट कर सकते हो. लेट कर लिया आपने, एक ऑड नंबर 7 है, सेकेंड ऑड नंबर 9 है. इन दोनों का सम करेंगे कितना आएगा 16. मीन्स 16 क्या एक इवन नंबर है. तो यदि आप किसी भी दो ऑड नंबर का सम करते हो तो सम कितना आता है इवन नंबर. द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर. लाइक एग्जाम्पल 1 + 3 4, 5 + 3 8. आप किसी भी ऑड नंबर का सम करोगे, दोनों ऑड नंबर होने चाहिए, तब हमेशा सम क्या आएगा इवन नंबर. बी पार्ट है इवन नंबर. यदि आप किसी भी दो इवन नंबर का सम कर रहे हो, लाइक आपने लेट कर लिया 1 इवन नंबर है 4, सेकेंड इवन नंबर है 6, दोनों का सम किया कितना आएगा 10, और 10 भी क्या एक इवन नंबर है. मीन्स यदि आप इवन नंबर्स का सम करते हो तो आंसर भी क्या आता है, एक इवन नंबर आता है. द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज ऑल्सो एन इवन नंबर. लाइक एग्जाम्पल 2 + 4, दोनों इवन नंबर है, कितना है 6, 6 भी क्या है एक इवन नंबर. 6 + 8 14, ये दोनों इवन नंबर है और आंसर भी क्या आ रहा है इवन नंबर. Now coming to the question number 2, state whether the following statements are true or false. इसमें आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है. फर्स्ट ए पार्ट, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन. कि यदि आप किसी भी 3 ऑड नंबर का सम करते हैं तो इवन आता है. लेट कर लेते हैं कोई भी 3 ऑड नंबर. एक हमने ले लिया 1, दूसरा 3, तीसरा 5. 3 ऑड नंबर है, तीनों का सम कर रहे हैं. 1 + 3 4, 4 + 5 9, और 9 क्या है एक ऑड नंबर है. यदि हम 3 ऑड नंबर का सम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है ऑड नंबर आ रहा है, ना कि इवन. और यहाँ क्या कह रहा है कि उनका सम करने पर क्या आता है इवन, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गई फॉल्स. नेक्स्ट बी पार्ट, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन. कि यदि हम सम करते हैं 2 ऑड नंबर्स का, उसमें 2 तो आपके पास ऑड नंबर है एंड 1 इवन नंबर, और एक क्या है इवन नंबर, मतलब टोटल 3 नंबर है और 3 में से 2 ऑड है और 1 इवन है, और उनका सम करने पर क्या आता है इवन. लेट कर लेते हैं, हमने 2 ऑड नंबर्स ले लिए 1 + 3, और 1 इवन नंबर ले लिया हमने 4. आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, दोनों ऑड नंबर है 1 इवन नंबर है, तीनों का सम करते हैं 1 + 3 4, 4 + 4 8. क्या आ रहा है हमारे पास एक इवन नंबर, और इसमें भी यही कह रहा है कि इवन नंबर आता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गई ट्रू. नेक्स्ट सी पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड. यदि हम प्रोडक्ट करें 3 ऑड नंबर्स का, वो हमेशा क्या आता है ऑड आता है. प्रोडक्ट करते हैं हम, हमने लेट कर लिया कि एक नंबर है आपके पास 3, दूसरा 5, थर्ड 7, तीनों का प्रोडक्ट करते हैं. 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 15, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 105, और 105 एक क्या है ऑड नंबर है. ऑड नंबर है मीन्स हमारे पास यही कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स क्या होता है ऑड नंबर आता है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गई ट्रू. पर डी, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2. यदि हम किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ओड. तो जो क्वोशिएंट होता है वो हमेशा क्या आता है ओड आता है. चेक करते हैं, हमने लेट कर लिया एक 8 इवन नंबर है, उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं. 2 × 4 = 8, डिवाइड हो गया ये कंप्लीट. और यहाँ पर क्वोशिएंट कितना आया है 4, और 4 एक ओड नंबर नहीं है, 4 क्या है एक इवन नंबर है, इसलिए ऑड नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी फॉल्स हो गई. नेक्स्ट ई पार्ट, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड. कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या सारे ऑड ही होते हैं. हम फर्स्ट प्राइम नंबर ही लेते हैं. फर्स्ट का क्या होता है 2, 3, 5. मीन्स ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं, और यहाँ पर 2 है
टू क्या है, एक इवन नंबर है, और टू क्या है, एक प्राइम नंबर है, ऑड नंबर तो नहीं है। और ये कह रहा है कि सारे के सारे ऑड नंबर होते हैं प्राइम नंबर्स, बट सारे तो नहीं होते। यहाँ टू एक ऐसा मिल गया जो इवन नंबर है और प्राइम नंबर है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। नेक्स्ट एफ पार्ट, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। क्या प्राइम नंबर्स के कोई भी फैक्टर्स नहीं होते हैं। लाइक हमने एक प्राइम नंबर 2 ले लिया, 2 को हम राइट कर सकते हैं 2 इंटू 1 मीन्स 2 भी इसका फैक्टर है और 1 भी क्या है, इसका फैक्टर है। नेक्स्ट आप 5 भी लेते हैं, 5 इंटू 1 राइट कर सकते हैं, 5 भी इसका फैक्टर और 1 भी इसका फैक्टर है। मीन्स जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं उसके 2 फैक्टर्स तो आपको मिलते ही मिलते हैं, एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ। इसलिए ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जिसके कोई फैक्टर ना हो, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि फैक्टर होते हैं और इसमें कह रहा है कि नहीं होते, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। जी पार्ट, सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, कि यदि हम किसी भी दो प्राइम नंबर्स का सम करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, इवन आता है। करते हैं फर्स्ट 2 नंबर ले लेते हैं हम। फर्स्ट ले लिया हमने 2, 2 एक प्राइम नंबर है। सेकंड ले लिया हमने 3, 3 भी क्या है, एक प्राइम नंबर। और दोनों का हमने क्या किया, सम करते हैं 2 + 3 5, और 5 क्या है, एक ओड नंबर है। और ये कह रहा है कि यदि हम इनका सम करते हैं तो क्या आता है, इवन नंबर। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि हमारा सम करने पर क्या आया है, ओड नंबर आया, स्टेटमेंट फॉल्स। एच पार्ट, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, क्या 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, कि 2 इवन भी है और प्राइम। यस, ओनली 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर होता है और प्राइम नंबर होता है, और कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता 2 के अलावा, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेक्स्ट आई पार्ट, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, क्या सारे के सारे इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर होते हैं? सारे के सारे होते हैं, बट 2 को छोड़कर। 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, इसलिए सारे के सारे नहीं होते। मीन्स 2 एक ऐसा नंबर हो गया ना जो हमारा प्राइम नंबर है, इसलिए सारे इवन नंबर कंपोजिट नहीं होते हैं। क्या स्टेटमेंट हो गई, फॉल्स। नेक्स्ट जे पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, कि यदि हम किसी भी 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, इवन। लाइक एग्जांपल हमने लेट कर लिया, एक इवन नंबर है 2, सेकेंड इवन नंबर है 4, दोनों का प्रोडक्ट किया, ये आया 8, और 8 क्या है, एक इवन नंबर है। आप यदि किसी भी 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, कि यहाँ पर आपके पास एक 13 गिवन है, एक 31 गिवन है, दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3, दोनों नंबर में सेम डिजिट्स है 1 and 3। फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100, इसी टाइप के आपको प्राइम नंबर्स और भी फाइंड आउट करने हैं, कहाँ तक, 1 से लेके 100 तक। यहाँ पर आपके पास मीन्स 1 और 3 डिजिट है दोनों में, और 1 3 को पहले हम 1 को राइट करें फिर 3 को, या हम पहले 3 को राइट करें फिर 1 को, और दोनों नंबर ही क्या बन रहे हैं, यहाँ पर प्राइम नंबर्स बन रहे हैं। ऐसे ही आपको और भी नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। फाइंड आउट करते हैं, लाइक 17 and 71, यहाँ कौन कौन से डिजिट है, 1 and 7, 2 ही डिजिट है, 1 and 7, 1 को पहले राइट किया फिर 7 को, या 7 को पहले 1 को बाद में, दोनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर्स। 3 and 7, 37 या 73, ये दोनों भी क्या है, प्राइम नंबर्स है। 79 या 97, 7 and 9, 2 डिजिट्स आ रही है, दोनों से हम दोनों डिजिट से जो नंबर बना रहे हैं वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। 3 नंबर्स मिल गए ऐसे हमें जो 100 तक, कि उसमें 2 डिजिट का यूज़ हो रहा है, दोनों सेम डिजिट है बट उनको आगे पीछे राइट कर रखा, और वो दोनों नंबर जो बनते हैं वो हमारी क्या बनते हैं, प्राइम नंबर्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20, 20 से कम आपको प्राइम एंड कंपोजिट नंबर राइट करने हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
19. Composite numbers 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18. Next question number 5. What is the greatest prime number between 1 and 10? सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बताना है 1 एंड 10 के बीच में. आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए 1 से 10 के बीच में कौन कौन से होते हैं. 2, 3, 5, 7. 1 से 10 के बीच में ओनली यही प्राइम नंबर्स होते हैं और इनमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है. 7. 7 क्या हो गया. द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10 इज 7.